कैसे आप मजे में रहना है। दोस्तों बारिश का सीजन है, हर तरफ बारिश हो रही है। आपके भी शहर गांव की तरफ बारिश होती होगी, इसकी उम्मीद करते हैं। आगे चलेंगे आज के एपिसोड में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्पेशली द वर्ड्स, द फ्रेजेस, द प्रोवर्ब्स एंड द सेंटेंसेस एंड कोट्स जस्ट रिलेटिंग टू द रेन। जी हाँ दोस्तों, बारिश में भीगेंगे लेकिन इंग्लिश वाली बारिश, है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं। जब भी आप बारिश के बारे में सोचते हो तो क्या, तो बहुत आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बारिश अच्छी नहीं लगती है, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि वाह बारिश है तो सब कुछ ना। तो वैसे भी अगर देखा जाए कि अगर आपको बारिश अच्छी भी लगे ना भी लगे तो भी बारिश जरूरी है ना, बिकॉज इट इज गिविंग लाइफ टू ऑल दिस अर्थ। तो ये बारिश जो है जब इंग्लिश में जब एंट्री करेगी तो सबसे पहला कौन सा वर्ड आपके दिमाग में आता है? रेन, है ना। लेकिन जब भी आपको ये कहना होता है कि बारिश हो रही है तो आप क्या ऐसे कहते हो? रेन इज फॉलिंग। अगर ऐसा कह रहे होंगे तो आप गलत कर रहे हो, बिकॉज इट इज नेवर सेड दैट रेन इज फॉलिंग। इट इज सेड कि इट्स रेनिंग। तो समझ लो, अगर बारिश होती है कहना है तो आपने कहना चाहिए इट रेन्स। अगर हो रही है तो इट्स रेनिंग। अगर हुई है इट हैज रेन। बहुत दिनों से होती आ रही है तो इट हैज बीन रेनिंग। समझ रहे हो? तो इस तरह से करो, इट से स्टार्ट करना। जब भी बारिश का कुछ भी सेंटेंस आप बनाओगे तो पहली चीज ये करो कि इट से स्टार्ट करो, ना कि रेन से। ओके, और छाता लेना नहीं भूलना, है ना। तो छाता इज द नेक्स्ट वर्ड। हम छाते के लिए क्या वर्ड है हमारे पास? अम्ब्रेला, है ना। तो रेन इज टोटली कनेक्टेड विद अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला को लेके भीगना कितना अच्छा है ना, दूर तक ऐसे अम्ब्रेला पकड़ेंगे और फिर भीगेंगे। आपने मूवी में देखा होगा, अम्ब्रेला है तो ना भीगने के लिए, लेकिन लोग उसका इस्तेमाल ज्यादातर यूज करते हैं किसके लिए? भीगने के लिए। भाई वो भी तो थोड़ा बहाना है ना। रेन को लेकर चलेंगे तो और कौन कौन से वर्ड्स आपके दिमाग में आ रहा है? एक तो होगा वेदर, है ना। हम बोलते हैं वेदर अच्छा नहीं है आजकल, है ना। क्लाइमेट चेंज हो गया है, फिर क्लाउड्स आ गए हैं ना, फिर एयर थोड़ा सा ब्लो हो रही है फास्ट, फिर winds आर blowing there and then it's pouring, है ना। pour जो है ना, POUR pour, वो भी है raining। हम देख रहे हैं कौन कौन से वर्ड्स रिलेट करते हैं, फिर कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो ज्यादा रेन को डिनोट करेंगे, कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो थोड़ी वाली बारिश के लिए हम यूज करेंगे। ये सब हम देख रहे हैं धीरे धीरे। रेनफॉल आपको वर्ड है, रेन जब भी आप यूज कर रहे हो तो। फ्लडिंग है ना, जब फ्लड्स आते हैं बहुत बड़े बड़े। और आपने ये सुना है कि क्लाउड बर्स्ट मतलब क्या? पूरे के पूरे बादल नीचे गिर जाएंगे पूरे पानी के साथ, पूरा टोटली। तो ये जो क्लाउड बर्स्टिंग है, क्लाउड्स फट जाएंगे, पूरा पानी, बकेट से पानी जिस तरह से डालते हैं नीचे वैसे पानी नीचे आएगा। इट इज क्लाउड बर्स्टिंग है। और डेल्यूज है, जब बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है तो दे आर कॉल्ड टू बी डेल्यूज। आपने देखा होगा बिहार के कुछ जिलों में या फिर बंगाल में, इस जहाँ पर भी बहुत बड़ी बड़ी नदियां डायरेक्टली आ रही है समुद्र को मिलने, कहाँ से? पहाड़ियों से। कभी कभी पूरे गांव को वो नदियां, है ना, कवर अप कर लेती है, थोड़ा राउंड अप कर लेती है। तो डेल्यूज आर देयर, सो मेनी डेल्यूज आर कमिंग देयर, नो। वॉकिंग इन रेन, दैट इज आल्सो समथिंग डिफरेंट फॉर अस। तो बारिश में चलना, है ना। कुछ लोग वेट होते हैं, मतलब भीग जाते हैं, और कुछ लोग उसका एंजॉय करते हैं, वॉक करते हैं। तो आपको पता है क्या, ये जो रेन जो वर्ड है ना, जब भी आप उसको नेम की तरह, मतलब नाउन की तरफ आप जब देखोगे तो इसका ओरिजिन जाता है अमेरिका में। जी हाँ दोस्तों। और रेन जब नाउन करके आएगा तो अमेरिका में उसका मीनिंग क्या है पता है आपको? नहीं पता है? उसका मीनिंग होता है ब्लेसिंग्स, abundant blessings, बहुत सारे ब्लेसिंग्स just given to you from above। तो जब ऊपर वाला कोई ब्लेसिंग्स आपको बहुत देता है खुले दिल से, तो इट्स कॉल्ड टू रेन। आपको पता है जब थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है ना, हल्की सी बारिश चल रही है, तो उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं ड्रिजलिंग। समझ लेना, ये वर्ड्स हमें पता होने चाहिए, बिकॉज सो मेनी टाइम्स वी लाइक टू टॉक इन इंग्लिश बट वी जस्ट गेट कंफ्यूज्ड। यार छोटी छोटी बारिश हो रही है, तो उसके लिए क्या वर्ड्स यूज करने चाहिए? तो आप ड्रिजलिंग कह सकते हो, या फिर आप स्प्रिंकलिंग कह सकते हो, स्प्रिंकल, है ना। तो इट्स स्प्रिंकलिंग, इट्स ड्रिजलिंग, इस तरह से आप कह सकते हो। कौन सी बारिश के लिए? छोटी छोटी बारिश के लिए, सादी सादी हल्की हल्की बारिश। हमें तो बहुत बार ऐसे लगता है कि हल्की हल्की बारिश हो, लेकिन जब चाहिए दिल को हल्की बारिश तब होती नहीं है, और जब नहीं चाहिए होती तभी टाइम पे हो जाएगी। इंडिया के बारिश के बारे में आपको पता है ना, रेन के बारे में? टोटली अनएक्सपेक्टेड, अनप्रेडिक्टेड।
और अनटाइम टेबल कहीं पर भी होगी, कहीं पर भी नहीं होगी। जहां पर होनी थी वहां पे नहीं होगी। जिस महीने में बारिश शुरू होनी थी उस टाइम पे नहीं गिरेगी, जब नहीं होनी थी उस टाइम पे जरूर गिरेगी। जब बारिश कम होने का समय आएगा तो ज्यादा बारिश गिरेगी, और जब बारिश के महीने थे उस वक्त टोटली ड्राई हो जाएगा, है ना। और आपको पता है जब बहुत तेज बारिश जब गिरती है, बहुत तेज बारिश जब होती है, तो हैवी बारिश हम जिसे कहते हैं ना, हैवी रेन, उसके लिए इंग्लिश में कुछ प्रोवर्ब्स भी बना है ना। वो कहता है कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो ऐसे भी सोचना है, अच्छा मतलब बारिश में से कैट्स एंड डॉग्स आ रहे हैं कि नीचे वो फ्रॉक्स की वजह से, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है हेवी रेन, इट्स गोइंग टू बी हेवी रेन। तो हेवी रेन को नरेट करने के लिए, उसे एक्सप्लेन करने के लिए कभी कभी कहते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो कैट्स और डॉग्स के लिए तो फिर अच्छा हुआ ना, उनका नाम ले लिया फिर बारिश के लिए। और भी है, इट्स बकेटिंग आउट। तो बकेट तो आपके घर पे होगा ही, तो उसके वो बकेट भर पानी में जो डायरेक्टली डाल देते हैं, जिस तरह से गिरता है उसी को डिनोट करता है ये चीज, इट्स बकेटिंग आउट। तो जब भी आपको कहना होगा बहुत बारिश हो रही है, तो आप सीधा क्या कह सकते हो, इट्स बकेटिंग आउट। डाउन पोरिंग भी कह सकते हो आप, इट्स डाउन पोरिंग, बोरिंग नहीं है, पोरिंग, इट्स डाउन पोर। तो डाउन पोर भी हैवी रेन है, हमेशा याद रखना दोस्तों। कभी कभी आपने स्टोन पेल्टिंग सुना होगा कभी कभी ना, कि पत्थर मारते फेंक के, उसी तरह से कभी कभी रेन भी आपको मारती है पड़क पड़क के। तो वो जब बहुत जोर से रेन होती है, तो जब भी कोई अगर बंदा कोई उसके पास कोई छाता नहीं है या रेनकोट कुछ भी नहीं है, उससे पूछो आप, अगर वो कोई मोटरसाइकिल में जा रहा है बहुत जोर से बारिश हो तो उसको मारेगी और पड़ना। इसी जो बारिश होती है बिटिंग बारिश, तो उसे कहेंगे हम पेल्टिंग रेन। ओके, इट इज पेल्टिंग डाउन, मतलब बहुत बहुत जोर से बारिश हो रही है, जरा कहीं पे भी बाजू पे जाके आप रुक सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ये तो हुआ बारिश को वर्णन करने का तरीका, इस तरह से कोई वर्ड्स आप यूज कर रहे हो। लेकिन जब आप एक अपने डे टू डे लाइफ में जब यूज करते हो, तो रेनी सीजन का एक फ्लेवर ये भी है कि रेनी डे आएगा मतलब थोड़े से कष्ट वाले दिन आएंगे, because that those days are there when productivity goes something less, you know। तो बहुत बारिश है इसलिए ऑफिस नहीं जा सके, बहुत बारिश थी इसलिए दुकान थोड़ा सा चल नहीं सका, कस्टमर नहीं आए, तो वो थोड़ा सा कड़की का सीजन आ जाता है लोगों का। तो ये हमारे यहाँ पर, ये नहीं खाली इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में है। इसलिए ऐसे कहते हैं कि सेव सम अमाउंट फॉर ए रेनी डे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बारिश का दिन आएगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको, और वो दिन जब आएगा उसमें एंजॉय करने के लिए पैसे रखो, ये नहीं। तो rainy day is going to be there whenever that is going to be a bad time for you, when your customers are low, when your business is going to be slow। तो ऐसे कुछ टाइम के लिए भी थोड़ा सा पैसा संभाल के रखना चाहिए। लेकिन कोई बंदा ऐसे होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, रेन हो या शाइन हो। तो ये भी प्रोवर्ब है इंग्लिश में, क्या, आई एम गोइंग देयर, डोंट मैटर रेन और शाइन। समझ लो ठीक से, रेन और शाइन का मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छा दिन हो बुरा दिन हो, है ना, लेकिन मैं मेरा काम नहीं रोकने वाला। तो इस तरह से रेन के बारे में बहुत सारे वर्ड्स पे यूज करते हैं। आपको पता है देयर आर सो मेनी कोट्स आल्सो, देयर आर सो मेनी सेंटेंसेस आल्सो। अगर आप थोड़ा सा गूगल आउट करोगे तो आपको इतने अच्छे अच्छे सेंटेंसेस पता चल जाएंगे कि जो रेन के और लाइफ के दोनों के भी हिस्से एक दूसरे से जोड़ते हैं। चलो ऐसे कुछ सेंटेंस हम देखेंगे दोस्तों। ऐसा कहते हैं कि when it rains it pours, का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कुछ जब बारिश होती है तो बहुत पानी आता है, ऐसे नहीं उसको देखना है। इसका मीनिंग तो यह है कि when it rains it pours का मतलब जब भी कोई कठिनाई आपको आएगी ना, तो एक नहीं आएगी, बहुत सारी कठिनाई साथ में लेकर आएगी। तो यही है, अगर बारिश होती है तो सब तरफ से होती रहती है। ऐसे ही अगर कोई बुरा समय किसी के ऊपर आ जाए, कोई कठिन समय अगर आ जाए, तो एक नहीं आएगा, इतनी इतनी सारी डिफिकल्टी नो उसके लिए आएगी सामने कि वो बेचारा थक जाएगा। और अगर आपने किसी को देख लिया कि ऐसा कोई बंदा है जो बेचारा बहुत फाइट कर रहा है, तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब, एक बहुत अच्छा कोट है इंग्लिश में, वो कहता है ट्राई टू बी ए रेनबो इन समवन्स क्लाउड्स। देखो दोस्तों बहुत अच्छा है ये, ट्राई टू बी अ रेनबो इन समवन्स क्लाउड्स। मतलब क्या है, अगर कोई बंदा थोड़ी बुरी सिचुएशन में हो, अगर कोई बंदा कोई फाइट कर रहा हो, स्ट्रगल कर रहा हो, तो उसकी बुराइयां मत निकालो, वो कितना फंस गया इसके ऊपर आप उसके ऊपर चर्चा करके उसके ऊपर हंसो मत। तो क्या करो,
रेनबो बन जाओ, उसकी जिंदगी में थोड़ा सा तो गुडनेस फैलाओ यार, बेटरनेस फैलाओ, उसे थोड़ा सा होप दे दो, उसे थोड़ी सी पॉजिटिविटी दे दो, है ना, उसे थोड़ी तो सकारात्मक ऊर्जा दे दो, आप देखो वो कितना आगे जा सकेगा। हमारे यहाँ पर क्या होता है ना, बहुत सारे टाइम पे लोग पीछे खींचने में ज्यादा लगे होते हैं ना, ऐसे मत करना। तो बी अ रेनबो इन समवन्स क्लाउड्स, ये बहुत अच्छा कोड, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और एक चीज थी क्या कि इंटरेस्ट ऑन डेट्स ग्रोज विदाउट रेन। देखो दोस्तों, क्या है इसका मीनिंग, हमें तो पता है कि whenever there is a rain what happens that everything grows up, no, ये सृष्टि जो है, ये नेचर जो है पूरा हरियाली के साथ झूम उठता है ना, उठता है कि नहीं उठता है, तो इसी तरह से। लेकिन एक चीज ऐसी है, बारिश ना हो वो ग्रो ही हो जाएगी, वो क्या है, इंटरेस्ट, मतलब ब्याज। ब्याज तो ऐसी बला है दोस्तों जो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। आदमी मर जाएगा, उसका ब्याज नहीं मरेगा, उसके घर वालों से साहूकार आके ब्याज वसूल करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए एक्चुअली, बट this proverb tells us, this says that the interest on debts grow without rain, मतलब आप कोई कुछ भी हो जाए ये कम नहीं होगा। दोस्तों कहते हैं कि रेन डज नॉट फॉल ऑन वन रूफ अलोन, इसका मतलब क्या हुआ, एक ही आदमी के घर पे बारिश नहीं होगी। कभी ऐसे होगा कि मेरे घर पे बारिश हो रही है, आपके घर पे, और बाजू में नेबर है उसके घर पे नहीं हो रही है, ऐसे होगा कभी, नहीं होगा ना। तो यही चीज है, रेन डज नॉट फॉल ऑन वन रूफ अलोन, अच्छा ही हो या बुरा ही हो, किसी एक ही आदमी की जागीर नहीं होती है कभी। अगर किसी की अच्छाई हो रही है तो आपकी भी होगी, थोड़ा सा सब्र करो। या किसी का बुरा वक्त चल रहा है उसके ऊपर हंसो मत, क्यों, नंबर नेक्स्ट आपका भी हो सकता है। because this proverb is telling that rain does not fall on one roof alone, एक ही रूफ पे रेन नहीं होती, सबके घर पे हो जाती है थोड़ा टाइम निकाल के, है ना। तो ये भी proverb बहुत कुछ सिखाती है हमें। और एक चीज बहुत अच्छी है, क्या, one day of rain far surpasses a whole year drought। एक proverb तो मुझे और अच्छे लगे, क्या, a visitor is like a raindrop, okay, a visitor is like a rainwater, कैसे, when it does not come you pray for it, and when it comes a lot, when it pours a lot, you pray that it should go off। तो विजिटर भी कभी कभी ऐसे होता है क्या, जब हमारे घर पे कोई मेहमान नहीं आते बहुत सारे दिन, तो हम प्रे करते हैं, अरे यार कितने दिन हुए हमारे घर पे कोई आया भी नहीं, मेहमानों ने आने चाहिए, मिलना चाहिए, है ना। लेकिन अगर कोई मेहमान आपके घर पे आए और जाने का नाम ही ना ले, तो क्या करेंगे, उस वक्त लोग प्रे करते कि हे भगवान, ये अतिथि देवो भव नहीं है, इनको जाने की सुबुद्धि भी दे देना, है ना। तो दिस इज आल्सो गोइंग टू बी लाइक अ रेन, ये प्रोवर्ब भी बहुत काम किया है। और एक प्रोवर्ब कही जाती है कि नो एवरी क्लाउड ब्रिंग्स रेन, मतलब क्या, हर एक क्लाउड रेन देगा ही, ऐसे नहीं होता है ना। दो तरह के क्लाउड होते हैं, आपको पता है ना, ब्लैक भी होते हैं और व्हाइट भी होते हैं। जो व्हाइटिश होते हैं वो रेन नहीं देते हैं, जो ब्लैकिश होते हैं वे देते हैं। तो हर एक क्लाउड रेन नहीं देगा। इसका दूसरा मीनिंग क्या हुआ कि हर एक धमकी एक्शन में नहीं चेंज होगी, हर एक बुरा शब्द आपकी बुराई नहीं करेगा। जो कुछ भी आपको लग रहा है कि बुरा होगा ही, वैसे उसको एक्शन में वो आएगा ही, इसका कोई भी गारंटी नहीं है। Therefore it is said that not every cloud has rain, only typical cloud has rain, we have to be aware of that। और एक थिंग है, rain does not stay in the sky, मतलब बारिश ऊपर आसमान में ही चिपकी नहीं रहती, होनी है वो। मतलब क्या है, आप अगर बारिश के लिए प्रे कर रहे हो, इफ यू आर प्रेइंग फॉर रेन, आई वांट प्लीज 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 प्लीज, तो रेन के लिए प्रे कर रहे हो तो एक ना एक दिन तो रेन को नीचे आना ही है। क्लाउड में थोड़ी ना रेन पूरा हो जाएगी, गायब नहीं होगी ना, तो रेन को एक ना दिन तो आना ही है। उसी तरह अगर कोई अच्छे समय के लिए प्रे कर रहा है भगवान से, ऊपर वाले से, कि मुझे प्लीज मेरा ये बुरा समय निकालो और मुझे अच्छा समय दे दो, तो वेट एंड जस्ट कंटिन्यू वेटिंग, बिकॉज़ गुड टाइम इज टू कम इन योर लाइफ। दोस्तों समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना सारा है, लेकिन क्यों, न जाने क्यों, लेकिन उनका दिल ही नहीं भरता, उनका मन भरता ही नहीं है। उन्हें ऐसे लगता है कि हमें ही चाहिए, जो कुछ भी हो हमें ही चाहिए, और चाहिए और चाहिए। ये उनकी जो चाह है, जो ग्रीड है, वो रुकती नहीं है। और अगर
कोई चीज, कोई अच्छी चीज उनको ना मिलकर थोड़े से दूसरे लोगों को मिले तो इनके पेट में दर्द होता है। आपने भी ये अनुभव किया होगा कभी कभी कि उनको ही सब कुछ चाहिए, अगर दूसरों को अगर वो चीज मिल जाए तो इनके पेट में बहुत दर्द होता है। तो रेन जो है ना, तो बारिश ने उनके लिए भी एक स्टेटमेंट देके रखा है। बारिश कहती है when the rain falls in the valley the hill gets angry। वाह क्या सेंटेंस है, ठीक से सुन लो। when the rain falls in the valley the hill gets angry। जब वैलीज में जब रेन होती है तो हिल्स को बुरा लगता है। क्यों? कि वैली है, उसको रेन की क्या जरूरत थी, आपने क्यों उसको रेन दे दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, हर एक का हक है ना। एंड अनफॉर्चुनेटली द थिंग इज दैट द हेवीएस्ट रेन्स फॉल ओनली ऑन दैट हाउस व्हिच इज लीकिंग मोर। मतलब जो घर ज्यादा लीकेज है उसी घर पे ज्यादा बारिश होगी। उसका दूसरा अर्थ क्या है, उसी घर पर, उसी आदमी पर ज्यादा और डिफिकल्टीज, एडवर्सिटीज आती रहेंगी, कैलेमिटीज आती रहेंगी। जो पहले से ही फाइट कर रहा है किसी और कैलेमिटी के साथ, वो पहले से फाइट कर रहा है किसी और संकट के साथ, और अगले संकट उसके ऊपर आते ही रहेंगे। दिस proverb, this quote tell you this that the heaviest rain falls on the same house which leaks the most, है ना। तो दोस्तों ये तो रियलिटी है, ये तो लाइफ का ट्रुथ है। लेकिन हम भी वो लोग नहीं है जो डर के भाग जाएंगे। फाइट करो दोस्तों, आगे आ जाओ, जो भी कुछ हो ना हो, है ना। आपके ऊपर संकट आए हैं नहीं आए हैं भूल जाओ, क्या आप अकेले थोड़ी ना हो जो संकटों से जूझ रहे हो। इट डज नॉट हैपन, नो। देयर आर लैक्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द एडवर्सिटीज। आप भी उनमें से एक हो, आपकी भी जीत होगी ही होगी। बिकॉज़ वन मोर प्रोवर्ब टेल्स दैट rocks need no protection from rain। दोस्तों हमने देखे रेन से रिलेटेड बहुत सारे कोट्स एंड फ्रेजेस एंड प्रोवर्ब्स। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा जरूर। अगर अच्छा लगा है तो जस्ट हिट दैट रेड बटन व्हिच इज सब्सक्रिप्शन वन, और शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन आल्सो एंजॉय द रेन। चलो ये बारिश जो है, जो हिंदी की बारिश इंग्लिश में एंजॉय करें। तब तक के लिए देखिए।